देखो प्रश्न को पहले पढ़ो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर का स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। पहले क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्या है? आयताकार एक भूखंड है, यानी जमीन का एक टुकड़ा है। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। इसमें हम लोगों को ना लंबाई दिया गया है ना चौड़ाई दिया गया है, लेकिन इसमें पता क्या करना है? लंबाई भी और चौड़ाई भी पता करना है। लेकिन यह समीकरण जो है उस तरह से नहीं है। इसमें हम लोगों को यह निरूपित करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, जो भी मान इसमें हम लोग निकालेंगे, लंबाई ही निकालेंगे या चौड़ाई ही निकालेंगे, तो यह पता करना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला स्टेप, जब हम लोगों को कुछ नहीं दिया रहता है किसी चीज के बारे में, तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स मानते हैं। ठीक है, माना चौड़ाई बराबर कितना है? एक्स। चौड़ाई मान लिए एक्स। जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे। ये चीज दिमाग में रखना। अब दूसरा काम क्या करना है? इसको पढ़ना है और इसी के अनुसार दूसरा समीकरण हम लोगों को एक तो तैयार करना है। कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई का दो गुना है, तो चौड़ाई x अगर है तो लंबाई क्या हो जाएगा? 2x, है ना? अगर चौड़ाई x है तो दुगना है ना, तो दुगना के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2x, और एक अधिक है, दुगना भी है और एक अधिक भी है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए? लंबाई। क्या मान लिए? लंबाई। यानी समीकरण में इसको हम लोग तैयार कर लिए। ठीक है, चौड़ाई को x मान लिए और लंबाई को 2x प्लस 1। इसमें दिए गए बात के अनुसार लंबाई मीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, दो गुना, यानी x का दो गुना और एक अधिक है प्लस 1, ये हो गया लंबाई। अब समीकरण हमारे पास क्या बनेगा? देखना, क्षेत्रफल तो हमें पहले से दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तुम लोगों को आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कल ही बताए हैं। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। पता होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यही ना दिया गया है इसमें। अब बस इसको क्या करेंगे? लंबाई के जगह में लंबाई बैठा देंगे, चौड़ाई की जगह में चौड़ाई बैठा देंगे। लंबाई हम लोग जो बनाए वो कितना है? 2x प्लस 1। ठीक है, और गुना x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब x को 2x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, और x को 1 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x बराबर 528 मीटर का स्क्वायर। अब तुम लोगों को बताए हैं कि द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दोनों तरफ के समीकरणों को एक तरफ ले आते हैं, बराबर के निशान के एक तरफ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? बराबर के निशान के इस तरफ इसको लेकर के चले आएंगे। तो 2x का स्क्वायर प्लस x, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस 528 का मीटर, 528 बराबर लगा दिया। मतलब यहां हम लोगों को द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, तो एक समीकरण बना दिया हम लोग इसको। ठीक है, ये एक समीकरण के रूप में ले लिए। अब समीकरण के रूप में लेने के बाद इसमें तुम लोगों को दिख रहा है यहां पर जो है घात कितना आ गया? 2x के ऊपर में घात कितना आ गया? 2। और द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? अगर किसी समीकरण के ऊपर में घात 2 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो क्या लिख देना है? यह एक द्विघात समीकरण है। बस इसमें यही करना था, इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना था। आया समझ में?